बड़ी मुश्किल से सेंसेक्स 60,000 के ऊपर गया, लोग खुश हुए, निफ्टी 18,000 के ऊपर लौटा, लोगों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई। एक दिन भी ये हंसी खुशी बाजार से देखी नहीं गई, मतलब एक दिन के अंदर वहां से उतार दिया। जी नमस्कार, हम तो आप खुश हैं, ये करेक्शन तो चाहिए था। तो ऐसे स्ट्रक्चर निफ्टी का ऐसा स्ट्रक्चर है थोड़ा हार्ड कॉल इसलिए नहीं ले पाया मैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पे गोल्डन क्रॉस है, तो कहीं न कहीं उसकी इज़्ज़त तो देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने बहुत हार्ड कॉल नहीं लिया, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में होता दोनों चीज़ें होंगी। करेक्शन भी होगा और एक इसके अलावा हाई भी बनेगा। ये होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसका एक्सटेंट नहीं पता होता है और इसमें राइज़ इतना ज़्यादा है कि इसका करेक्शन अब होना तो चाहिए 17,000 तक, जब तक 18,100 नहीं निकल जाता है। वहाँ पे जाके इसकी असेसमेंट करेंगे बिकॉज़ ग्लोबल मार्केट तो ठीक नहीं है, तो उसके कारण से हमारे मार्केट में कितना करेक्शन सेल ऑफ रहेगा, ये थोड़ा असेसमेंट की बात है। लेकिन दोनों अलग-अलग काम कर रहे हैं, तो निफ्टी बैंक में अभी करेक्शन ट्रिगर नहीं हुआ है। निफ्टी बैंक में करेक्शन ट्रिगर 40,400 के नीचे है, अगर क्लोज़ होता है तो। तो अगर निफ्टी करेक्ट करेगी तो मोस्ट लाइकली इसमें भी करेक्शन ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी-सी डाइकोटमी है कि निफ्टी में करेक्शन ट्रिगर हो चुका है, व्हाइल निफ्टी बैंक में भी ट्रिगर नहीं हुआ है। लेकिन देख के ये लगता है कि मार्केट एक करेक्टिव फेज़ में जा रहा है, करेक्शन हो जाना चाहिए और फिर से एक इसके बाद एक और नया हाई भी बनना चाहिए। सबकी असेसमेंट वन आफ्टर अनदर, लेकिन फिलहाल करेक्शन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप कह रहे हैं कि करेक्शन होना चाहिए और 17,000 तक होना चाहिए। अभी एक तरह से कहा जाए कि हम उसके लगभग बीच में हैं। तो मतलब क्या दोनों तरफ 50-50 चांस है अभी कि 17,000 तक गिरने की चांस, ऊपर 18,100 जब तक पार नहीं होता तब तक फिर नया पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बनना है। तो इस समय क्या 50-50 बिल्कुल मझधार में है? नहीं, मज़ा तो नहीं कह रहा मैं, बिकॉज़ जो पैरामीटर्स है वो कह रहे हैं कि निफ्टी अभी सेल ऑन राइज़ है और फ्राइडे के एफआईआई का सेलिंग नंबर भी बहुत इंटेंसिफाइड है। तो अगर मंडे, ट्यूसडे इस तरह के नंबर्स आते हैं तब तो काफ़ी क्लियर रहेगा कि थोड़ी और सेलिंग रहेगी। पैरामीटर्स में मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं हूँ कि सेल ऑन राइज़ ट्रिगर्ड है। तो अब मुझे एक डायरेक्शन लेके चलना है, मुझे डायरेक्शन लेके चलना है सेल ऑन राइज़ टिल द टाइम 18,100 इज़ टेकन ऑफ। कहाँ तक वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप लेना होगा कि वो 17,200-300 पे ही रुक जाएगा कि 17,000 जाएगा या 16,500 जाएगा, वन स्टेप आफ्टर अनदर। तो पहले क्या हम एक जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो मेन लेके चलना है और अभी जब तक वो गलत प्रूव नहीं हो जाए, तब तक कोई और डिसीज़न यहाँ पे तो नहीं लेना है। जी। तो यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है, अगर उसको देखें जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों की कैंडल जो है, वो तो बड़ी खतरनाक लग रही है। अब इस तरह की जब खतरनाक तरीके से गिरावट आती है, तो क्या मतलब 17,191 पर है आपका 50 दिनों का मूविंग एवरेज और उसके नीचे है 16,981, मोटे-मोटे 17,000। तो इस पर है आपका 200 दिनों का मूविंग एवरेज। लगभग आसपास ही हैं। तो क्या एक तरह से मतलब 200 डे मूविंग एवरेज छूने के बाद ही चैन मिलेगा, शांति मिलेगी? नहीं, इतना ज़्यादा डेस्परेट तो ख़ैर अभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ इसके पहले का भी फ़ॉर्मेशन देखेंगे तो 2 दिन अच्छा खासा गिरा और तीसरे दिन फिर ग्रीन कैंडल भी है। हालाँकि ये बात और है कि उसके बाद कंसोलिडेशन करेक्शन चलता रहा, तो वैसा ही कुछ होना चाहिए खेल यहाँ पे भी। और फ्राइडे का डाउ जोन्स और एस&पी 500 इन सब के क्लोज़ ठीक ही है, मतलब एट लीस्ट नीचे से खींच के तो क्लोज़ हुए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से फिर एक आधा ऊपर क्लोज़ मिले, लेकिन फिर ये सेल ऑन राइज़ बने। कहने का मतलब ये है कि एक बार में ये फटाफट गिरने वाला मार्केट नहीं है, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट करने वाला मार्केट है। तो बायस तो डिफाइन हो गया है, लेकिन क्या एक बारी में गिरेगा? उतनी वोलेटिलिटी में भी चेंज नहीं है। हालाँकि ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे, यूएस का विक्स भी देख के लग तो रहा है कि आने वाले वक़्त में अपना विक्स और निफ्टी शिकागो विक्स दोनों बढ़ने वाला है। वो होगा, लेकिन अब ये कंसोलिडेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो डिफाइन थोड़ा अभी नहीं कर पा रहा मैं।
नेट नेट यही मान के चल रहा हूँ कि हमारे को ये मार्केट फिलहाल जो हमको अपना नीडेड करेक्शन था, कूल ऑफ था, वो देने के मूड में आ गया है। अब ये खत्म कहाँ करेगा, ये कंप्लीट मार्केट के पे डिपेंड करेगा, बिकॉज करीब करीब 17,000 टू 200 के आसपास से सपोर्ट भी आ जाएगा। तो मैंने 17,000 भी रखा है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा नीचे आके फिर से वहां से राइज शुरू हो, लेकिन 17,200 के आसपास से सपोर्ट आ जाएगा फिलहाल देखे तो ये लगता है। बाकी अभी ये मंथ खत्म होने में तो अभी 10 दिन और बाकी है, तो गेम अभी थोड़ा सा चल सकता है बिफोर, बिकॉज रिजल्ट सीजन का ही आगे सहारा आएगा आके। तो उसके पहले तो बाकी ग्लोबल मार्केट पे ही हमें बैंक करना है, जब तक हमारे अपने रिजल्ट्स हमारे हाथ में सामने ना आने लगे, और ग्लोबल मार्केट ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से करेक्शन ही मान के चलते हैं। सारे जो क्रिटिकल 17,600 था उसके नीचे निफ्टी को क्लोज नहीं होना चाहिए था। वो क्लोज होने के बाद फिर जब जिधर भी निफ्टी जाए, जब तक 18,1 नहीं निकल जाता है तब तक इसको गिरने के लिए ही लेके चलना है। कंफर्मेशन बैंक से नहीं आया, अगर वो आ जाता तो फिर बहुत एक हार्ड कॉल लिया जा सकता।